हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगंबर नागपुरे और आप देख रहे हैं डीएन कैड। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेविट में रेलिंग से रिलेटेड सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। रेविट में रेलिंग कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। अगर आप रेविट सीख रहे हो या बीम फील्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए चलिए सीखते हैं। सो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो मैंने रेविट ओपन कर दिया है एंड लेफ्ट साइड में फ्लोर प्लान ओपन किया है, राइट साइड में 3D ओपन किया है एंड यहाँ पे एक फ्लोर भी बना दिया है मैंने। अभी हम देखेंगे आर्किटेक्चर में यहाँ पे सर्कुलेशन में रेलिंग करके ऑप्शन है। इस रेलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप स्केच पाथ में चले जाते हो। यहाँ से डायरेक्ट आपको रेलिंग मिल जाता है या फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में दो ऑप्शन है ड्रॉ करने के। पहला ऑप्शन है स्केच पाथ से, जिससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्केच पाथ पे क्लिक करूँगा, स्केच पाथ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफाई के अंदर में क्रिएट रेलिंग पाथ आ गया है और यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है वो है अपने मॉडिफाई रेलिंग पाथ का। इसमें आपको सबसे पहले जो मिलता है मोड में आप देखोगे जो क्रॉस रेड में लिखा है इसका मतलब कैंसिल एडिट मोड एंड जो ग्रीन टिक है ये है फिनिश एडिट मोड। देन आता है ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ में जो है यहाँ पे लाइन से, रेक्टेंगल से, मल्टीपल ऑप्शंस है। इसका मतलब ये है कि आप इसका यूज़ करके किसी भी शेप का, किसी भी एंगल का आप रेलिंग का पाथ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लाइन ले लिया तो ये स्ट्रेट बनेगा, या फिर यहाँ से मैंने अगर सेमी सर्कल ले लिया तो यहाँ से सेमी सर्कल बनेगा। ओके, तो ये हमारा पाथ लेने का तरीका हो गया। सेकंड है सेट पाथ। अभी सेट पाथ या फिर सेट वर्क प्लेन का मतलब यह है कि सेट वर्क प्लेन। तो वर्क प्लेन मीन्स क्या हो गया? वर्क प्लेन यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें बताएगा वर्क प्लेन। करंट वर्क प्लेन क्या है? नेम है लेवल 0। इसका मतलब आप फ्लोर प्लान में देख सकते हो जो सबसे बॉटम लेवल है मीन्स लेवल 0। 3D में भी आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल 0। अभी ये वाला जो पाथ है ये एक्टिव है। इसका मतलब है अगर मैं रेलिंग यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये लेवल 0 पे ड्रॉ होगा। अगर मुझे लेवल 0 पे ड्रॉ ना करते हुए ये लेवल 1 पे चाहिए तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके मुझे लेवल 1 पे क्लिक करना है तो मेरा पाथ जो है लेवल 1 हो जाएगा, जो मेरा वर्क प्लेन है। फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वर्क प्लेन जो है ऊपर चला गया। अब मैं फिर से इसी पे जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन है पिक वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन। जैसे ही मैं पिक अ प्लेन पे क्लिक करूँगा, पिक अ प्लेन पे बताएंगे यहाँ पे ये एक है बॉटम में एक प्लेन है, ठीक है, जो है लेवल 0, दूसरा है लेवल 1। तो मुझे लेवल 1 पे नहीं करना है ड्रॉ, मुझे लेवल 0 पे ही करना है। तो इस पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मुझे बोलेगा फ्लोर प्लान 0। यस, तो ये अब जो भी मैं काम करूँगा रेलिंग का वो सारा लेवल 0 पे होगा। तो इस तरीके से सेट वर्क प्लेन होता है। इसमें ही सेकंड ऑप्शन होता है शो। शो का मतलब ये है जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगा तो ये जो वर्क प्लेन अभी कौन सा है, क्योंकि अब यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा है ना कि लेवल 0 वर्क प्लेन है या फिर लेवल 1 वर्क प्लेन है। तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे शो पे क्लिक करना है। तो शो पे क्लिक करने से आपको समझ आ जाएगा कि लेवल 0 जो है मेरा करंट वर्क प्लेन है। उसके बाद में यहाँ पे फ्यू टूल्स है लाइक पिक न्यू होस्ट मीन्स अभी जिस होस्ट पे मैं बना रहा हूँ ये होस्ट ना होना, मुझे ऊपर का होस्ट होना। तो मॉडल करने के बाद में हम न्यू होस्ट अपडेट कर सकते हैं। देन एडिट जॉइंट्स मीन्स रेलिंग के कॉर्नर जॉइंट्स। देन प्रीव्यू। अभी मैं प्रीव्यू को अनटिक करता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो ये मेरा एक रेलिंग बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया अभी, ठीक है। अभी आप देख सकते हो सारी लाइन काफ़ी थिक दिख रही है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको टिक करूँगा, थिक लाइन ऑफ, तो थिक लाइन ऑफ हो गया। अब मैं फिर से एक रेलिंग बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक रेलिंग बनाता हूँ। इसके जस्ट बाजू में मैं जाऊँगा रेलिंग पे डायरेक्ट क्लिक करके, या फिर मैं रेलिंग के ड्रॉप डाउन में स्केच पाथ में जाऊँगा। स्केच पाथ में जाने के बाद में मैं एक रेलिंग ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैं रेलिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ जो है मैजेंटा लाइन दिख रहा है कि ये मॉडल हो रहा है करके, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू नहीं दिख रहा है कि रेलिंग कैसे दिखेगा। फिर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सेम फिर से मुझे एक रेलिंग बनाना है एंड रेलिंग बनाते टाइम पे मैं प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ। प्रीव्यू को ऑन कर दूंगा तो अब आप देखोगे कि रेलिंग कैसे बन रहा है ये मुझे वो बता रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो कि रेलिंग कैसे बन रहा है, ये मुझे डायरेक्ट दिखा रहा है कि इस तरीके से रेलिंग आपका बनने वाला है। तो ये प्रीव्यू ऑन करने के बाद में ये इसका फ़ायदा है। सेकेंड ऑप्शन है इसका प्लेस ऑन स्टेयर्स और रैम्प। तो प्लेस और स्टेयर्स या रैम्प के लिए हमें पहले एक रैम्प चाहिए या फिर एक स्टेयरकेस चाहिए। तो अब आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो मैंने एक स्टेयरकेस बना लिया है और एक रैम्प बना लिया है एंड उसको डिफरेंट कलर भी दे दिया है। अभी हम इसे
रेलिंग प्रोवाइड करेंगे। रेलिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको रेलिंग में जाना है, प्लेस ऑन स्टेयर्स और रैम्प्स। इस पर क्लिक करने के बाद में ये हमें दो ऑप्शन देता है, लाइक पोजीशन, दो पोजीशन पूछता है। पहले तो ट्रेड्स पे प्लेस करना है या फिर स्ट्रिंजर पे प्लेस करना है। लेकिन आप अगर इस स्टेयरकेस को देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रिंजर नहीं है, यहाँ पे ट्रेड एंड राइजर है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ट्रेड। ट्रेड पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है, मतलब टाइप ऑफ रेलिंग्स है। तो यहाँ पे एक 900 mm की रेलिंग है, एक 900 mm पाइप की रेलिंग है, 1100 mm पाइप की रेलिंग है, देन ग्लास पैनल की रेलिंग है। तो अगर मैं 900 mm पाइप की रेलिंग लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस करने के लिए जाता हूँ, जस्ट प्लेस करता हूँ, तो प्लेस करने के बाद में आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने पूरा कंप्लीट लूप बना लिया, लेकिन मुझे यहाँ से ओपन चाहिए। ओपन अगर आपको चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसे एडिट पाथ करूँगा। एडिट पाथ करने के बाद मुझे ये वाला फेस नहीं चाहिए, ये फेस मुझे रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है। ये रिमूव करने के बाद में मुझे इसको फिनिश एडिट मोड करेंगे तो ये वन साइड आ गया। सेम इसी तरीके से फिर से स्टेयरकेस में जाऊंगा मैं एंड अगेन मैं इसे रेलिंग प्रोवाइड करूंगा। रेलिंग प्रोवाइड करने के बाद में उसी रेलिंग को अगेन सिलेक्ट करके एडिट पाथ करके एक्स्ट्रा का जो लाइन है स्केच वो मैं डिलीट मारूंगा। डिलीट मारने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे इसे इस तरीके से हमने रेलिंग प्रोवाइड कर दिया है। ये रेलिंग प्रोवाइड कर दिया अभी आपने। प्रोवाइड करने के बाद में ये रेलिंग अगर आपको इस कॉर्नर में ना चाहते हुए थोड़ा अंदर चाहिए तो आप इसे अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हो। देख सकते हो ये किस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। या फिर आप इसे विदाउट एडिट पाथ में जाते हुए डायरेक्ट सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हो इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है रेलिंग प्रोवाइड कर दिया, रेलिंग प्रोवाइड करने के बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। इसको आसानी से आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो है एक रेलिंग प्रोवाइड किया है 900 mm का, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स में जाके मुझे ग्लास पैनल चाहिए तो मैंने ग्लास पैनल पे कन्वर्ट कर दिया। ये भी मुझे ग्लास पैनल चाहिए तो ग्लास पैनल पे कन्वर्ट कर। तो इस तरीके से हम स्टेयरकेस के ट्रेड पे रेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम रैम्प की। तो रैम्प पे हमें रेलिंग प्रोवाइड करना है। फिर से हम लोग रेलिंग में जाएंगे, प्लेस ऑन रैम्प और स्टेयरकेस, इस पर जस्ट क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी हमें ट्रेड पे ही जो है सेलेक्ट करना है। ट्रेड पे सेलेक्ट करने के बाद में टाइप ऑफ रेलिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे अब इसके लिए चाहिए 1100 mm का रेलिंग, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, देन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गया है। ये यहाँ पे भी सेम फंडा अप्लाई होगा। आप इस रेलिंग को जस्ट मूव कर सकते हो, देन आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें रेलिंग्स में कर सकते हो। तो ये तो तरीका हो गया कि किस तरीके से हम रेलिंग्स को प्लेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि रेलिंग्स को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट मार दिया, ये मैंने डिलीट मार दिया। डिलीट मारने के बाद में मैंने एक रेलिंग ले लिया, एक्स्ट्रा स्ट्रेट रेलिंग ले लिया, ठीक है, एंड ओके कर दिया। अब ये स्ट्रेट रेलिंग लेने के बाद में यहाँ पे सारे वर्टिकल्स है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ 900 पे, या फिर मैं चेंज कर देता हूँ इसको पाइप वाले पे। ओके, तो ये रेलिंग मैंने पाइप पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, 900 mm पाइप्स। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू कर देते हो तो आपको ये रेलिंग दिखा रहा है कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो अभी हमें देखना है ये स्टार्ट में, एंड में कैसे आता है, ये टॉप बॉटम में कैसे आता है, टॉप रेल कैसे आता है। तो यहाँ पे रेल स्ट्रक्चर करके ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर में रेल स्ट्रक्चर नॉन कंटिन्यूस ऑप्शन है। यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप में जाने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि रेल 1, रेल 2, रेल 3, रेल 4 है। अभी ये रेल 1, रेल 2, रेल 3 क्या है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको दिखेगा रेल 1 ये टॉप है जो 700 mm की हाइट पे है बॉटम से। रेल 2 जो है 500 mm की हाइट पे है। रेल 3 300। आप चाहे तो इन सबको डिलीट मार के एक भी रख सकते हो, या फिर और ऐड करना है आप और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये रेल 4 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो रेल 4 है ये मुझे अगर नहीं चाहिए, या फिर इसका हाइट चेंज चाहिए, यहाँ पे 100 mm है तो मुझे ये 200 चाहिए, 200 mm चाहिए, मैं अप्लाई कर दूंगा तो देखोगे आप चेंज हो गया। और मुझे और एक चाहिए तो इंसर्ट करूँगा मैं। इंसर्ट करने के बाद में इसे डाउन कर दूँगा एंड इसे 100 पे रखूँगा। 100 mm पे एक न्यू रेल आ गया, ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज करूँगा। नेम कुछ मतलब स्पेसिफिक रखूँगा ताकि हमें पता चले कि क्या है। तो ये है रेल नंबर 5 जो ग्राउंड से 100 mm की हाइट पे है, बॉटम लेवल से। ऑफसेट 0 है अपना, एंड प्रोफाइल क्या चाहिए, सारे 30 mm के हैं तो ये भी हम 30 mm के ही ले लेंगे। 30 mm के हाइट वाला ये 30 mm ले लिया। हैंड रेल सर्कुलर 30 mm। उसके बाद में ये मटेरियल पूछ रहा है, मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद में आप चेंजेस देख सकते हो। अब मुझे इसे मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो रेल 1 को मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल रेड कलर।
एंड अप्लाई कर देता हूँ। देन रेल 2 में आ जाता हूँ। तो रेल 1 को जो है रेड कलर आ गया। रेल 2 को अगर मुझे चाहिए कोई और कलर, मैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जस्ट मैं इसलिए प्रोवाइड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझे कि हम किस तरीके से एक एक एलिमेंट को डिफरेंट दे सकते हैं या फिर सारे एलिमेंट को एक कॉमन दे सकते हैं करके कलर। तो ये यहाँ से आप लोग चेंजेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सो अप्लाई, ओके। तो ये सारे चेंजेस हो गए। मैं फिर से अप्लाई एंड ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे रेलिंग में चेंजेस आ गए। तो अब हमने देख लिए सारे रेल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं एंड उसके प्रोफाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैलेस्टर्स। तो फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप में जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे दूसरा है बैलेस्टर प्लेसमेंट। बैलेस्टर प्लेसमेंट में क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे जैसे ही मैं बैलेस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये सेंटर में जो आया है ये सारे बैलेस्टर्स है, ठीक है। तो ये बैलेस्टर्स जो है हमने सबसे पहले नेम है बैलेस्टर का रेगुलर बैलेस्टर। दूसरा है बैलेस्टर की फैमिली, यहाँ पे 12 mm की यूज़ की गई है राउंड वाली। अगर आपको स्क्वायर चाहिए आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 25 mm का स्क्वायर चाहिए, मैंने स्क्वायर से लेके अप्लाई किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे है बेस, होस्ट, बेस जो है वो होस्ट है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। होस्ट मीन्स सबसे ग्राउंड वाला। रेलिंग 1, रेलिंग 2, रेलिंग 3 जो भी अगर आप ये रखना है तो उसको भी आप रख सकते हो। रेलिंग 1 को रखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, रेलिंग 2 को रखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, आपको जहाँ से भी रखना है। तो मुझे ये चाहिए होस्ट से, ओके, जहाँ पे भी होस्ट बैठेगा वहाँ से। देन उसके बाद में बेस ऑफसेट, कोई बेस ऑफसेट नहीं रखना है मुझे क्योंकि 0 है, मुझे ग्राउंड पे जो है कनेक्टेड रखना है इसे। देन आता है इसका टॉप। तो टॉप कहाँ तक के रहेगा बैलेस्टर का जो टॉप रखना है मुझे टॉप रेल एलिमेंट तक के। तो टॉप रेल एलिमेंट कौन सा है, ये टॉप वाला है। अगर मुझे टॉप रेल एलिमेंट तक के नहीं रखना है, ओनली 5 तक के रखना है, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा 5 पे स्टॉप हो जाएगा। या फिर उससे मुझे रेल 1 तक के रखना है, यहाँ पे रखूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये मुझे चाहिए अभी टॉप रेल तक के। देन आता है टॉप ऑफसेट। टॉप से कोई ऑफसेट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे कनेक्टेड चाहिए। देन आता है डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस। इसका मतलब है अगर ये कोई मीन्स यहाँ पे जितने भी बैलेस्टर रहेंगे तो आप देख सकते हो ये बैलेस्टर और ये बैलेस्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जितना भी यहाँ पे आप प्लेस करोगे, लाइक यहाँ पे 1000 mm है, मीन्स 1 मीटर है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर होगा। ये बैलेस्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या फिर न्यू ऐड कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो भी आपको चेंज करना है वो मेन पैटर्न आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके पोस्ट की। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, ये है पोस्ट। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग पोस्ट है एंड ये एंडिंग पोस्ट है। स्टार्टिंग पोस्ट जो है इसका नेम जो है स्टार्ट पोस्ट ऑलरेडी रहेगा, ये कॉर्नर है एंड ये एंड है। तो कॉर्नर इन द सेंस जहाँ से मैं इसको टर्न करता हूँ वो कॉर्नर होता है। स्टार्ट पोस्ट जो है बैलेस्टर 25 mm राउंड है, ये मुझे 25 mm राउंड नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मैं अप्लाई करूँगा। देखो ये स्क्वायर में चेंज हो गया। देन एंड वाला ये जो है ये भी मुझे अगर स्क्वायर में चाहिए, मैं सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा। एंड कॉर्नर्स जो है मुझे 25 mm राउंड रखना है तो मैं वही रखूँगा। सारे सबके बेस जो है मैंने होस्ट रखे हुए हैं, मैं जहाँ पे भी जिस भी होस्ट पे मैं रेलिंग प्रोवाइड करूँगा वहीं से ही ये स्टार्ट होगा। बेस ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, 0 चाहिए। ये सारे पोस्ट के जो टॉप्स है वो कनेक्टेड टू मैंने टॉप रेल एलिमेंट रखा हुआ है। देन टॉप ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, 0 चाहिए। एंड उसके बाद में स्पेस। अब बात करते हैं स्पेस की। स्पेस मतलब ये जो स्पेस है ये ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट पोस्ट। मतलब स्टार्ट पोस्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मिड के जो रेलिंग्स है, ठीक है, ये कैसे ही जो रेल्स है ये कैसे देखो आप वर्टिकल पोस्ट को क्रॉस करके एंड में कनेक्टेड है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको 0 करूँगा तो आप देख सकते हो इधर साइड में ये इसको जो है क्या बोलते हैं इसके एंड में नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट स्टार्ट पे ही एंड हो रहा है। वैसे ही मैं इसको भी जैसे ही 0 करूँगा एंड अप्लाई करूँगा तो अब यहाँ पे भी देखोगे ये यहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब ये ऑफसेट बताया। स्पेस मीन्स जो सेंटर ऑफ द वर्टिकल पोस्ट है वहाँ से कितने mm के स्पेस पे जो है ये सारे बैलेस्टर ख़त्म होंगे, तो ये वो दिखाता है। आप इसको 0 भी रख सकते हो क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वर्किंग ड्राइंग नहीं बना रहे हैं अभी, तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके मैं ओके कर दूँगा। ओके, तो ये देख सकते हो चेंजेस। आप फिर से एडिट टाइप में चले जाते हैं। एडिट टाइप में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बैलेस्टर ऑफसेट। तो जितने भी रेल्स है उसको छोड़ के बैलेस्टर ऑफसेट मीन्स जैसे ही मैं ऑफसेट दूंगा ये बैलेस्टर्स जो है जगह से ऊपर हो जाएंगे। अगर मुझे इसे 100 mm अगर ऊपर रखना है बैलेस्टर्स को और मैं अप्लाई करूँगा तो देख सकते हो 100 mm ऊपर हो गया। अगर इसे मुझे 500 mm ऊपर रखना है होस्ट से तो ये इस तरीके से आप इसे ऊपर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बैलेस्टर ऑप्शन जो है इस तरीके से काम आता है। उसके बाद आता है एंगल जॉइंट्स। तो जैसे ही हम रेलिंग को लेके जाते हैं एंड वहाँ से एंगल जैसा बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा,
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट है वो मिलके वहाँ पे एंगल बनाएंगे। दूसरा होता है टेंजेंट जॉइंट। टेंजेंट जॉइंट में क्या होता है, जितने भी अपन ने रेल्स बीच में लगाए हुए हैं वो सारे एक्सटेंड हो गए और वहाँ पे एक एंगल जैसे एक टेंजेंट जो है कॉर्नर बनाएंगे, एक पॉइंट बनाए। देन आता है रेल कनेक्शंस। तो एज पर द वर्किंग आप ट्रिम या फिर वेल्ड कुछ भी रख सकते हो। देन आता है टॉप रेल। यूज़ टॉप रेल। यस, हमें टॉप रेल यूज़ करना है। अगर यूज़ नहीं करना है इसे अनटिक करके अप्लाई कर दो तो यहाँ से जो है टॉप रेल जो है रिमूव हो जाएगा। अगर आपको टॉप रेल चाहिए, मैं Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है, एडिट टाइप में जाके। सो देन आता है टॉप रेल। टॉप रेल में अभी आप देखोगे टिक्ड है, यूज़ टॉप रेल। मैं जैसे ही इसे अनटिक करूँगा एंड अप्लाई करूँगा तो ये टॉप रेल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जन टिक करके अप्लाई करूँगा तो टॉप रेल जो है आ जाएगा, लेकिन हाइट जो है वो आपको फाइनल करना है। देन जो टाइप जो है, मैं यहाँ पे 50 mm बाय 50 mm रेगुलर यूज़ किया गया है। अगर आपको ये सर्कुलर यूज़ करना है तो इसके अंदर जाकर प्रोफाइल्स जो है चेंज करने पड़ेंगे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट अगर प्रोफाइल चेंज होता है तो वो 40 mm ये यूज़ कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया तो ये देख सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि जैसे मैं रेलिंग को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो है रेलिंग का पोजीशन बताया गया है। अभी ये फेस में है, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये फेस का हो जाएगा। मीन इसके फेस चेंज करने के लिए ये एरोज होते हैं। अब मुझे इस रेलिंग को हैंड रेल प्रोवाइड करना है तो सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप में जाकर फिर से यहाँ पे है हैंड रेल 1 हैंड रेल 2। मैं हैंड रेल 1 जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हैंड रेल 1 जो है मैं लेफ्ट साइड में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में प्रोवाइड करने के बाद में मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर वॉल माउंट या फिर पाइप वॉल माउंट। मुझे चाहिए पाइप वॉल माउंट। अप्लाई ओके। जैसे ही पाइप वॉल माउंट में अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में आ गया, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, मुझे राइट साइड में चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा, लेफ्ट साइड में नहीं होना, मुझे राइट साइड में होना, अप्लाई करूँगा ओके। तो देख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है आप हैंड रेल प्रोवाइड कर सकते हो। अब हमने इसे हैंड रेल प्रोवाइड कर दिया। अब हैंड रेल में भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो, लाइक ये जो है इसके बीच का क्लियरेंस, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप में जाऊँगा। एडिट टाइप में जाने के बाद में जैसे ही हैंड रेल 1 है, हैंड रेल 1 में पोजीशन मैंने राइट दे दिया है, टाइप जो है मैंने पाइप वॉल माउंट दे दिया। इसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो है इसने मीटर जॉइन है। अब जॉइंट्स के साथ भी प्ले कर सकते हो कि ये जब जॉइन है कॉर्नर में जब जाएगा कहीं पे भी तो वो जॉइन कैसे होगा, तो मीटर होगा। इसमें और ऑप्शन है फिलेट। देन आता है हैंड क्लियरेंस। हैंड क्लियरेंस जो है अभी 40 mm का है, तो ये जो है टॉप रेल एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है 40 mm। अगर मुझे 100 mm चाहिए तो मैं 100 टाइप करके अप्लाई करूँगा तो देख सकते हो क्लियरेंस बढ़ गया। उसके बाद में हाइट जो है 900 mm है। अब भी आपको इसे थोड़ा डाउन रखना है, डाउन भी रख सकते हो, टॉप रखना है टॉप भी रख सकते हो। मुझे 800 चाहिए, मीन्स 100 mm डाउन चाहिए, डाउन रख दिया। उसके बाद में जो प्रोफाइल है इसमें 30 mm का प्रोफाइल यूज़ किया गया है। आप कोई भी सर्कुलर या फिर 20 mm का हैंडल प्रोवाइड कर सकते हो। तो ट्रांजिशन जो है इसका मैंने जो रखा है सिंपल रखा हुआ है। देन मटेरियल, आप इसे भी मटेरियल दे सकते हो। किस तरीके से मटेरियल दे सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे वाइब्रेंट मटेरियल ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने अभी हैंड रेल का जो मटेरियल है वो काफ़ी डार्क पर्पल ले लिया है। डार्क पर्पल लेने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। देन मैं इसे जस्ट अप्लाई कर देता हूँ। डार्क पर्पल कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये दिखे कि हम क्या चेंज कर रहे हैं फॉर नाउ। उसके बाद में यहाँ पे जो है सपोर्ट्स की स्पेसिंग, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे सपोर्ट्स है। इसकी स्पेसिंग जो 1200 है, लेकिन हमने सारे जो वर्टिकल जो पोस्ट रखे हुए हैं वो 1000 mm के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मीन्स 1 मीटर पे। तो इसको अगर मैं 1000 mm कर दूंगा, 1000 mm करने के बाद में इसके डिस्टेंस जो है इक्वल हो गया। लेकिन इक्वल होने के बाद भी आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्टिकल पोस्ट पे नहीं आया। क्यों नहीं आया है, वाई, बिकॉज जो जस्टिफिकेशन है मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सारा सपोर्ट, तो ये सपोर्ट हो रहा है स्टार्ट सेंटर से, लेकिन ये मुझे चाहिए स्टार्ट से। अगर मैं ये स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा तो ये सारे सपोर्ट जाके वर्टिकल पोस्ट पे ही बैठ रहे हैं। अप्लाई कर देंगे ओके। जो भी हमने चेंजेस किए इसमें और जो भी मैंने आपको दिखाया और वाइब्रेंट कलर अप्लाई करके बताया है कि ये हम क्या चेंज कर रहे हैं और किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। अभी ये जो हमने बनाया है ये उठा के सीधा ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप मॉडिफाई में जाओगे या फिर आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से ये पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। पाइप सेलेक्ट करने के बाद में देख सकते हो ये सारे चेंज हो गए। जैसे मैंने ये हैंडल 1 अपडेट किया उसी तरीके से आप हैंडल 2 भी अपडेट कर सकते हो। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि टॉप हैंडरेल जो है इसको आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। इस टॉप हैंडरेल को जो है आप टैप करके सिलेक्ट करोगे। टैप करके सिलेक्ट करने के बाद में आपको एडिट रेल करना है। एडिट रेल करने के बाद में यहाँ पे अगर आपके पास में कोई प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एडिट पाथ भी कर सकते हो। मैं एडिट पाथ करूँगा। एडिट पाथ करने के बाद में मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लूँगा। पहले स्ट्रेट लाइन ले लिया। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में अभी मैं इसको थोड़ा कर करूँगा। इस तरीके से कर्व कर दिया मैंने।
और इसे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप टॉप रेल्स को अपने हिसाब से जो है इसके प्रोफाइल्स भी चेंज कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, फॉर एग्जांपल आपने रेलिंग कुछ इस तरीके से बनाई है और ये स्टेयरकेस है और ये स्टेयरकेस पे हमें इसे अप्लाई करना है इसी तरीके से। तो आप कैसे करोगे, जिस रेलिंग को सेलेक्ट करना है आपको, पिक न्यू होस्ट करना है। जैसे ही पिक न्यू होस्ट पे क्लिक करूँगा तो जिस होस्ट पे मुझे इसे प्लेस करना है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो जैसे ही स्टेयरकेस की जो पाथ है, जैसे ही स्टेयरकेस की जो राइजर एंड ट्रेड्स है उसके हिसाब से ये रेलिंग एडजस्ट हो गया है। और अगर आपको कोई न्यू रेलिंग बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट करके एक कंप्लीटली न्यू रेलिंग आप बना सकते हो। और अगर आपको और नया बनाना है या फिर आपको एग्जिस्टिंग को डुप्लीकेट करके नहीं बनाना है तो आप यहाँ से जाके न्यू फैमिली में जाके फैमिलीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे रेलिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप नया रेलिंग बना सकते हो। लेकिन इस तरीके से काफ़ी रॉ से आप रेलिंग अगर बनाना चालू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बेटर सजेशन यह है कि एग्जिस्टिंग रेलिंग को सिलेक्ट करना है एंड आपको एडिट करना है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ऐसे ही यूजफुल रेविट ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।